नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ अहम खबरों पर चर्चा करेंगे जो कि आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की सेवाओं में चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र व शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया के कारण अब नियुक्ति नहीं रुकेगी। और यह आदेश इसका जारी कर दिया गया है कि चरित्र एवं शैक्षिक रिकॉर्ड के कारण किसी भी नियुक्ति को ना रोका जाए। होता क्या है कि अक्सर इन दोनों के सत्यापन में विलंब होता है, जिससे अभ्यर्थियों की नियुक्ति काफ़ी दिन तक रुकी रहती है। तो अब इस विलंब को दूर किया जाएगा और सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है कि अब जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके चरित्र और पिछले रिकॉर्ड के बारे में सत्यापन पत्र और स्व घोषणा पत्र लिए जाएंगे। इसके आधार पर उन्हें प्रोविजनल नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से इस बारे में गुरुवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसमें सत्यापन व स्व घोषणा पत्र का प्रारूप भी निर्धारित कर दिया गया है। राज्य सरकार की सेवाओं में चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र और उनके पिछले रिकॉर्ड के सत्यापन में अक्सर 2 से 6 महीने का समय लग जाया करता था। तो 6 महीने तक नियुक्ति रुकी रहती थी। तो उसी प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है, अभ्यर्थियों के हित में कदम उठाया है और अब इस तरह से नियुक्ति में विलंब नहीं होगा और नियुक्ति समय पर होगी। 87,000 होमगार्डों को 3 वर्ष का एरियर मिलेगा। होमगार्डों के लिए अच्छी खबर है। इनका दैनिक भत्ता जो है काफ़ी दिन से रुका हुआ था, उसका एरियर अब जारी किया जाएगा। इसमें जो पूरी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि होमगार्डों का दैनिक भत्ता जो है सिविल पुलिस के जो सिपाही होते हैं, पुलिसकर्मी, उनके बराबर किए जाने का आदेश दिया था। तो ये आदेश लागू कर दिया गया सितंबर 2019 में और दैनिक भत्ता कर दिया गया 600 रुपये। 600 रुपये दैनिक भत्ता कर दिया गया सितंबर 2019 से और तब से होमगार्डों को इसी रेट पर दैनिक भत्ता मिल रहा है। लेकिन उससे पहले जो दैनिक भत्ता मिलता था उसकी बात कर लेते हैं। वर्ष 2016 में दैनिक भत्ता था 375 रुपये। अगस्त 2018 में दैनिक भत्ता था 500 रुपये। उसके बाद सितंबर 2016 में 600 किया गया है। तो वर्ष 2016 से लेके सितंबर 2019 तक का जो दैनिक भत्ता है ये इसका एरियर इनको मिलना है, इस समय का एरियर मिलना है और इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। सभी मुख्यालयों में बजट भेजे जा रहे हैं और वहाँ से इसका भुगतान किया जाएगा। यूपीपीएससी ने 2 परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। इसमें प्रधानाचार्य, सहायक निदेशक व सम्मिलित कृषि सेवा की प्रारंभिक परीक्षा है। अब ये 2 परीक्षाएं तो स्थगित हो गई हैं। इसके साथ साथ पीसीएस और जीआईसी की परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पे अभी भी असमंजस बना हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा तो मई में होनी है, जबकि पीसीएस की परीक्षा 13 जून को और जीआईसी की परीक्षा 20 जून को प्रस्तावित है। और पीसीएस की परीक्षा को पोस्टपोन करवाने के लिए, स्थानांतरित करवाने के लिए यहाँ पे छात्रों ने मोर्चा खोल रखा है, जिसमें सभी तरह के संगठन इसमें शामिल हैं। छात्रों के जितने भी संगठन हैं सब इसमें शामिल हैं। यहाँ पे लिखा है, कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति के बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा की कवायद शुरू कर दी है। परीक्षा केंद्र बनाने के लिए 23 जिलों के जिलाधिकारियों को आयोग ने ब्यौरा मांगा है। तो इन सब से जो है छात्र परेशान हो गए और इंटरनेट पे छात्रों ने एकजुट होकर आवाज़ अपनी बुलंद की। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि कोरोना की भयावह स्थिति के बीच परीक्षा कराना प्रतियोगियों का मानसिक, शारीरिक और आर्थिक उत्पीड़न करना है। और इसमें तो सारी कोचिंग सेंटर वगैरह भी बंद हो चुके हैं और अगर परीक्षा वाकई में होती है तो इससे काफ़ी दिक्कत आएगी। और परीक्षा में सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि उपस्थिति बहुत ही कम हो जाएगी। बहुत सारे लोग परीक्षा देने नहीं जाएंगे। अभी एनडीए की परीक्षा हुई और उपस्थिति जो है केवल 33% थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कामकाज रुक गया है क्योंकि जो विषय विशेषज्ञ वहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं उन्होंने दूरी बना ली है, जिससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। कोरोना का भय ऐसा है कि विशेषज्ञ बुलाने से भी नहीं आ रहे हैं।
इससे कापियों का मूल्यांकन, नई भर्ती के लिए पेपर तैयार करने सहित लगभग सारे कार्य रुक गए हैं। यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में कई भर्तियां लंबित हो जाएंगी। ऐसा होने पर आयोग का परीक्षा कैलेंडर भी गड़बड़ा जाएगा। सारी व्यवस्था पटरी पर लाने के लिए आयोग को लंबी कवायद करनी पड़ेगी। इसके लिए परीक्षा कैलेंडर भी संशोधित करना पड़ेगा। यूपीपीएससी हर विषय के विशेषज्ञों के जरिए ही भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम व पेपर तैयार कराता है। तो ये जो विषय विशेषज्ञ हैं उनकी उम्र अधिकतर 60 साल से अधिक होती है, जो प्रयागराज से इतर अलग अलग जिलों में रहते हैं। यही कारण है कि दूसरे जिलों से सफ़र करके कोई प्रयागराज नहीं आना चाहता। इससे अलग अलग पदों के लिए सीधी भर्ती के तहत होने वाला साक्षात्कार रुका हुआ है। सत्यापन का काम भी ठप है। वहीं आने वाली भर्तियों का पेपर बनाने का काम भी लटक गया है। भर्ती परीक्षाओं का नया पाठ्यक्रम भी तैयार नहीं हो पा रहा है। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा स्थिति चिंताजनक है, लेकिन जल्द सब कुछ पटरी पर आ जाएगा, उसकी उम्मीद कायम है। दिल्ली सरकार के साथ भेदभाव की स्थिति आ चुकी है। दिल्ली के साथ हमेशा भेदभाव किया जाता है। अब शीर्ष कोर्ट को भी ये चीज़ दिखने लगी है, सुप्रीम कोर्ट को भी ये चीज़ दिख रही है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मांग से ज़्यादा ऑक्सीजन दिया गया और दिल्ली में मांग से कम ऑक्सीजन दिया गया। जितनी मांग की गई थी उससे भी कम दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है ऐसा क्यों किया गया, भेदभावपूर्ण रवैया क्यों अपनाया गया। दिल्ली में बीजेपी 2 बार पस्त हो चुकी है और बहुत बुरी तरह से पस्त हुई है। पूरे भारत में बीजेपी फैल रही है और दिल्ली में बुरी तरह से सिमट रही है। और जो राजनीतिक लड़ाई है उसमें केजरीवाल कहीं ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं मोदी जी के ऊपर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव प्रचार करते हैं और केंद्र सरकार की पूरी टीम सारे राज्यों के मुख्यमंत्री तक अपना इंगड़ी चोटी का जोड़ा लगा लेते हैं। उसके बाद भी दिल्ली में सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो दिल्ली में दूसरे नए नए हथकंडे निकाले जाते हैं अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट को डाउन करने के लिए। अभी कल के न्यूज़पेपर में था कि दिल्ली का जो प्रशासक एलजी है वहाँ पे जिसका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, उनके हाथ में दिल्ली की सारी पावर दे दी गई है। अब अरविंद केजरीवाल केवल नाम मात्र के सीएम हैं दिल्ली के लिए और सारी योजनाओं को लागू करने के लिए उनको एलजी के पास जाना पड़ेगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। पूरी तरह से एलजी कठपुतली रहते हैं। एलजी हो या राज्यपाल हो, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए होते हैं। उनके प्रसाद पर्यंत पद पे रहते हैं, उनके हाथ की कठपुतली रहते हैं। तो एक तरह से दिल्ली की गवर्नमेंट अब केंद्र सरकार के पास आ चुकी है। तो इस तरह का जो भेदभावपूर्ण रवैया है, इस पर सुप्रीम कोर्ट भी अब सख्त हो गया है कि आखिर दिल्ली में ऐसा क्यों किया गया। चुनाव ड्यूटी में शिक्षकों की मौत से सियासत काफ़ी तेज हो गई है। बहुत ही दर्दनाक रहा ये चुनाव। पंचायत चुनाव शिक्षकों के ऊपर बहुत भारी पड़ा। 706 शिक्षकों की सूची शिक्षक संघ ने निर्वाचन आयोग को सौंपी। 50 लाख मुआवजा देने की मांग मुख्य विपक्षी दलों ने किया है। पंचायत चुनाव में इलेक्शन ड्यूटी में जिन अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हुई है, उनके परिवारों को उत्तर प्रदेश सरकार तत्काल 50 लाख की सहायता राशि प्रदान करे। भाजपा सरकार सुरक्षा दे, अन्यथा सरकारी कर्मी और शिक्षक मतगणना का बहिष्कार करने को बाध्य हो जाएंगे। अखिलेश यादव का ये विपक्ष पे हमला है और ये पंचायत चुनाव इतने ज़रूरी थे कि इसमें हम 706 शिक्षकों की जान के ऊपर इसको हम कर सकते थे क्या? इतने परिवारों का भरण पोषण अब कैसे होगा? मध्य प्रदेश में और बिहार में वहाँ पर जिनकी कोविड से डेथ हुई है सरकारी कर्मचारियों की, वहाँ पर उनको मुआवजा दिया जा रहा है, 30-30 लाख रुपए दिया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी पैसा नहीं अभी तक दिया गया है और ना ही इसी कोई घोषणा की गई है कि क्या होगा। ये शिक्षक 706 शिक्षक जो अपनी जान गंवाए हैं, उनके परिवार से पूछिए उनकी क्या हालत है, किस तरह से अब वो दर बदर की ठोकरें खाएंगे, कैसे उनका जीवन निर्वाह होगा। आपकी एक
आपके एक फैसले ने कि नहीं हमें चुनाव करवाना ही करवाना है। 2022 का सेमीफाइनल खेल रहे हैं आप, और आप चाहते हैं कि यह सेमीफाइनल आप जनता की जान की बाजी लगाकर खेलें। तो जनता भी समझदार है, ठीक है, आप सेमीफाइनल खेलिए, आप फाइनल भी खेलिए, जनता भी आपको एक दिन एक मैच खिलाएगी और वो उसका सुपर फाइनल होगा। मोदी जी के इस्तीफे की बात हो रही है और फेसबुक पे घंटों बाधित रहा। मोदी के इस्तीफे से जुड़ा हैशटैग, बाद में कहा गलती से हुआ। ये सब गलती से नहीं हुआ साहब, ये सारा खेल आपका जो है पूरी जनता जानती है। हकीकत अब सामने आ चुकी है, विदेशों में भी आपकी किरकिरी हो रही है। किस तरह एक बंगाल का इलेक्शन जीतने के लिए पूरे देश की जनता का जीवन आप लोगों ने दांव पे लगा दिया। ममता बनर्जी व्हील चेयर से प्रचार कर रही हैं और आप पूरा का पूरा कुनबा लेके बंगाल में गए प्रचार करने। क्या कर लिया? ठीक है, सरकार बना लेंगे ना, सरकार बना लेंगे आप। एक राज्य में सरकार बनाने के लिए आप इतना सब कुछ कर सकते हैं, पूरे देश की जनता को दांव पे लगा सकते हैं, कोरोना जैसी महामारी को बढ़ने दे सकते हैं। 2 मई इलेक्शन ख़त्म होगा, ड्रामा शुरू होगा। तो दोस्तों तैयार रहिए, ताली थाली ढोल ड्रम सब लेके तैयार रखिए, लाइट कैंडल मोमबत्ती सब तैयार रखिए। 2 मई के बाद शुरू होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती अभी स्थगित नहीं हुई है, 26 मई को प्रस्तावित है, लेकिन इसको भी स्थगित कर दिया जाएगा। और परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को 20 मई तक घर से काम करने के लिए बोला गया है। अभी पहले 30 अप्रैल तक बोला गया था, 20 मई तक बोला गया है। कुछ वैकेंसीज हैं, बिजली विभाग में 196 पदों की भर्ती है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 मई इसकी लास्ट डेट है। पावर ग्रिड में 97 पदों की भर्ती है, 9 मई लास्ट डेट है। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।